बच्चों, तो आज हम सीखेंगे अबाउट टू का यूज करना। ठीक है, अबाउट टू का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम कोई काम इंस्टेंटली करने ही वाले होते हैं, तो हम वहाँ अबाउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बस घर से निकलने ही वाला हूँ, जैसे हम किसी से कहते हैं बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, मतलब कोई काम हम जल्दी से जल्दी बस करने ही वाले हैं, तो वहाँ हम अबाउट टू का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अबाउट टू का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट, देन ये होता है हमारा पास्ट। मैं दोनों एक साथ बता रही हूँ आपको बच्चों, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। अब प्रेजेंट में हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, पास्ट में करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, अब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, मैं जब से क्लासेस ले रही हूँ आपको अब तक तो पता चल गया होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, और वाज वर पास्ट में लगाते हैं हम, जिससे कि हमें पता चलता है ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमें सेंटेंस का पता चलता है ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं खाना खाने ही वाला हूं। जैसे हम किसी से कहते हैं ना कभी कभी, बस मैं खाना खाने ही वाला हूं यार। ठीक है, तो वाला हूं मतलब इंस्टेंट कोई काम करने ही वाला हूं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है बच्चों, एम। आई के साथ एम आएगा, मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रही हूँ। आर हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का यूज करेंगे, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आई एम, उसके बाद आएगा अबाउट टू, आई एम अबाउट टू ईट फूड। ठीक है बच्चों, ईट फूड, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूं। मैं यहां स्ट्रक्चर लिख देती हूं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। ठीक है, जैसे वाज वर हेल्पिंग, पास्ट में हम वाज वर का यूज करते हैं, पास्ट में हम बच्चों वाज वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वाज वर के लिए हम एक एग्जाम्पल बताती हूँ पहले मैं आपको। जैसे मैंने इसी को एक एग्जाम्पल ले लिया, हम भागने ही वाले थे, मैंने कहा हम, किसी से हम कहते हैं ना हम भागने ही वाले थे, तो हम के लिए क्या आएगा बच्चों, वी। हम के लिए हम वी का यूज करते हैं, तो वी के साथ क्या आएगा, वेयर। ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, वर। वॉज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आता है, वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। वी वर अबाउट टू रन। ठीक है, वी वर अबाउट टू रन, हम भागने ही वाले थे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, मैंने पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाया है, आपको स्ट्रक्चर शुरू से समझाते हुए आ रही हूँ। मैं खाना खाने ही वाला हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ठीक है, सब्जेक्ट लिया पहले हमने। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, आई के साथ क्या आता है, एम का यूज होता है, तो आई के साथ मैंने एम ले लिया। अबाउट टू आपको सबके साथ यूज करना है, क्योंकि कोई काम हम करने ही वाले हैं,
तो ही वाले हैं उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा खाना, तो ईट, और ईट के साथ क्या आएगा फूड, खाना फूड, ठीक है। हम भागने ही वाले हैं, वी वर अबाउट टू रन, सब्जेक्ट क्या है हमारा हम के जगह पे किसका यूज करते हैं वी, ठीक है, हमको क्या बोलते हैं वी के साथ क्या आता है वर, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा वाज और वर, ठीक है। तो वाज हमारा सिंगुलर के साथ आता है, वर हमारा प्लूरल के साथ आता है। वी वर अबाउट टू रन, वाले हैं, बस वाले हैं मतलब करने ही भागने ही वाले हैं, तो ही वाले हैं के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं और रन। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के देख सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक प्रेजेंट का एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक प्रेजेंट का एग्जाम्पल लिया बच्चों, मैंने कहा तुम्हारे पैसे लौटाने ही वाला हूं, तुम्हारे पैसे, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया तुम्हारे पैसे लौटाने ही वाला हूं, ठीक है, ये तुम्हारे मैं आएगा बच्चों आगे, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने ही वाला हूं, तो सब्जेक्ट क्या हमारा आई के साथ क्या आता है एम, ठीक है, लौटाने ही वाला हूं। तो इससे आपको पता चलता है अबाउट टू का यूज, मतलब लौटाने कोई काम हम करने ही वाले हैं, तो ही वाले हैं के लिए अबाउट टू का यूज होता है। और हूं से आपको पता चलता है ये प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं हम, तो आई एम अबाउट टू रिटर्न योर मनी, वह यहां से भागने ही वाला है, ही इज अबाउट टू रन फ्रॉम हियर, वह तुम्हें धोखा देने ही वाला है। एक सेंटेंस हम पास्ट का ले लेते हैं बच्चों, वह तुम्हें धोखा देने ही वाला था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे ही क्या है हमारा सिंगुलर के साथ वाज आता है बच्चों, ही वॉज अबाउट टू चीट यू, वह तुम्हें धोखा देने ही वाला है, ठीक है बच्चों। इससे क्या वॉज इज ये सारे क्या है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका सेंटेंस कौन सा है। लेकिन अबाउट टू हमने लगाया, इससे आपको पता चलता है कि मतलब कोई काम हम करने ही वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए अबाउट टू का यूज लगाया। लेकिन इज एम आर इन सबसे आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अबाउट टू यूज करना अच्छे से आ गया होगा, जितने एग्जाम्पल आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे बच्चों। ये एक तरह से मैं एडवांस लेवल की क्लासेस सिर्फ 5 से 10 मिनट में खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करती हूँ, ठीक है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद भी सेंटेंस बना के देख सकते हैं, इतना क्लास को लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और ना कुछ समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।